गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो एसएसबी तरफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बा पीजीटी रिक्रुटमेंट बाहरी जोटा कि आमर को प्रकार स्कूल ले हबो जोटा नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल जोटा 488 कैटेगरी रे जो स्कूल गुडा अछि सेही स्कूल गुडा करे तमर बाहरीबो जोटा आमर अंडर स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर रे रहइबो। तो देखो लेक्चरशिप रो बाहरी तार पोस्ट बाहरी पाखापाखि 786टा सेमिति तुमर पीजीटी पोस्ट बाहर। तो पीजीटी पोस्ट पाखापाखि तुम केते बाहरी पीजीटी पोस्ट भी तुम बाहरी 1061टा पोस्ट जोटा कि तुम ये देख 44,900 जोटा पे मैट्रिक्स लेवल 10 अंडर रे रहइबो। एटा मध्ये देख एसएसबी रो लेक्चरशिप रो जो सैलरी अछि जो लेक्चर रो जो सैलरी अछि पीजीटी मध्ये सेही सैलरी ही अछि किछ अलग नाही त माने समान सैलरी पाइबो। तो एया विषय में अधिक जानिबा ता पूर्व जो माने भी मो चैनल रे नुआ अछ से माने मो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो पसंद थिले लाइक और शेयर करिवो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ग्रहण करा जिवो केबेठू जेटा होचे हमर हमर 18 मार्च रु आरंभ होबो एवं लास्ट डेट होचे 18 एप्रिल पर्यंत चलिबो। तो ये तुम जानीगल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 मार्च रु 18 एप्रिल पर्यंत हम। तो हाउ टू अप्लाई केमती अप्लाई करबो से एसएसबी साइड रे जाके तुम अप्लाई करि परिबो। तापर वैकेंसी पोजीशन एटी टोटल देई देइची एटी देखो बॉटनी रे अछि 29 केमिस्ट्री कॉमर्स सबुथरे आईआरपीएम सबुथरे देई देइची हला। तो जूलॉजी रे पाखापाखि 25टा अछि आउ किंतु यार जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी रहला सेटा तमरो परे तुमको जणै जाजिबो। एठी जानि थाओ मु जूलॉजी कथा कहि दोची जूलॉजी रे 25टा सीट अछि। तो 25टा सीट रु एटा कैटेगरी वाइज तमे परे पाइ जिवो किंतु मु भाबुची जदी 25टा जदी अछि पाखापाखि सेथरु 13टा यूआर कैंडिडेट मानको पई थिबो पाखापाखि 50% 13टा यूआर कैंडिडेट मानको पई थिबो। आउ जो रेस्ट रहिला तमरो 12टा रहिला से 12टा रे तमरे एसटी पाई किछि एसी पाई किछि सेटा तार कैटेगरीज करा हितबो एटा परे तुमु नोटिफाई करिकि जणै जाजिवो। वर्तमान हमें भाबी नबा 12 रु 13टा पोस्ट यूआर कैंडिडेट मानको पई अछि। तो एज लिमिट से एका एठी किंतु गोटे जिंस होची सेठी 42 देथिला एठी किंतु एज लिमिट हला तमर 21 रु 38 वर्ष पर्यंत हला 21 रु 38 वर्ष पर्यंत 5 ईयर रिलैक्सेशन दियाजिवो को मानको जो माने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एसीबीसी किमा वुमेन एक्स सर्विसमैन हला। आ 10 ईयर रिलैक्सेशन काहाको दियाजिवो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो मानकर 40% रु अधिक डिसेबिलिटी थिबो अर्थात एसटी एसी किबा एसीबीसी मानको पई किंबा वुमेन्स कैटेगरी एमानको पई 38 + 5 माने 42 वर्ष पर्यंत से माने अप्लाई करि परिबे एवं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट माने 38 + 10 माने 48 वर्ष पर्यंत से माने अप्लाई करि परिबे ठीक अछि। तो एटा रहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टिके देखि देबा एटा बहुत इंपोर्टेंट दरकार अछि जे कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हला किंबा इंटीग्रेटेड जदि तमे 6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स करिथिबो रीजनल तमरो कॉलेज एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीईआरटी हला विथ 50% मार्क। तो जोटा भी दो या तो भी तुम पाखरे मास्टर डिग्री रहबार अछि किंबा जदि तमे इंटीग्रेटेड 6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री करिच रीजनल कॉलेज गुडा करू पाखापाखि 50% तुम एग्रीगेट मार्क दरकार। ता सहित आउ गोटे जिंस जानो एठी बीएड रहबा तुमर बहुत दरकार अछि जदि तुम बीएड करिच ताहले एलिजिबल जदि बीएड करि नै ताहले तुम एलिजिबल नै अर्थात लेक्चरर रे केवल पोस्ट ग्रेजुएट 55% थिला किंतु पीजीटी रे तुमर पोस्ट ग्रेजुएट सहित बीएड ता बहुत कंपलसरी किंतु एटी गोटे जिंस मन रख को मानकर बीएड मैंडेटरी नाही मु कहि दोची को माने बीएड तांको दरकार नै जो माने तमर पीजीटी कॉमर्स पाई किंबा एडुकेशन पाई जियोलॉजी होम साइंस लॉजिक एंड फिलोसॉफी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी आईआरपीएम तेलुगु किंबा उर्दू सब्जेक्ट पाई जो माने पीजीटी पाई अप्लाई करिवे सेमान को बीएड इज नॉट मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात सेमान को बीएड दरकार नै किंतु ए कॉमर्स एजुकेशन जियोलॉजी होम साइंस लॉजिक एंड फिलोसॉफी साइकोलॉजी
सोशियोलोजी आईआरपीएम तेलुगु आ उर्दू एको छाड़ीदेले या बाद रे जो माने अलगा सब्जेक्ट रे जदी मास्टर डिग्री करचंती सेमानकु बीएड ता होची निहाती भाबरे दरकार अछि। मैंडेटरी एठी देखो देई देजी से बीएड क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी क्राइटेरिया कहा पई बॉटनी केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स इंग्लिश जियोग्राफी तमर हिंदी हिस्ट्री मैथ ओडिया फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस संस्कृत आउ जूलॉजी एठी केमिति हबो ताले एठी तमर केमिति सिलेक्शन मेथड कोन रिटन एग्जाम आउ कैरियर असेसमेंट हला दुईटा हबो रिटन एग्जाम जोटा छि 150 मार्क रो आ कैरियर असेसमेंट हबो। तो देखो सेठी पाका पाकी तमर केमिति हबो एठी देखो तमर सेई 150 मार्क रो हबो जोटी कि 100 टा क्वेश्चन थिबो तमर 100 टा क्वेश्चन माने तमर 1.5 मार्क इच थिबो हला एवं एटा तो तमर हिला जानलो। अच्छा एठी गुटे क्वालिफाइंग मार्क दे देला ठीक है देखो बहुत इंपोर्टेंट आ एटा बहुत बढ़िया भी जिंस क्वालिफाइंग मार्क इन द रिटन एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट अंडर अनरिजर्व कैटेगरी हला जदी अनरिजर्व कैटेगरी अछ 40% मार्क रखले कि तुम क्वालिफाई करिवो जे जदी 40% मार्क नाही मने कर तुम अनरिजर्व रे 12 टा सीट अछि 11 जना 45 ऊपर रहिला 40% ऊपर रखिले आउ रेस्ट आउ गोटे सीट पई 40% ऊपर केही रखि ना दी ताले 11 टा सीट ही रहइबो ताठो अधिक केही कंपीट करिवे नाही किंतु एटा तो तब 40% आराम रे बहुत छई रखि देबे हला आउ जो माने एसटी एससी एससीबीसी पीडब्ल्यूडी 30% रखवा दरकार अछि तो एटा बहुत भलो कला जैसे क्वालिफाइंग मार्क रखी देला एटलीस्ट गोटे टीचर हेबा पई एति कि तो क्वालिफाइड मार्क रखबाटा निहाती दरकार अछि। तो कैरियर असेसमेंट केमती हेबो देखो जे तमरो जदि एटी कंपेयर करबा में 50 मार्क रो कैरियर असेसमेंट हेले एटी देखि लियो मैट्रिक रे जो माने फर्स्ट क्लास पाइथिबे से माने 5 मार्क पाइले सेकंड क्लास पई तमरो 4 मार्क थर्ड क्लास पई से माने 3 मार्क पाइले हायर सेकेंडरी बा प्लस 2 रे जो माने फर्स्ट क्लास पाइछंती 5 मार्क तमरो हिला सेकंड क्लास पई 4 मार्क आ थर्ड क्लास पई 3 मार्क हला सेमती बैचलर रे 10 मार्क अछि फर्स्ट डिवीजन क्लास पई 8 मार्क सेकंड डिवीजन क्लास पई रहिला तमरो 7 मार्क आ थर्ड डिवीजन पई 6 मार्क एठी डिस्टिंक्शन जो माने रखि देबे से माने पाइबे एक्स्ट्रा 2 मार्क हला तो मने करो जदी फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन देबो ताले से माने 10 रु 10 पाइ जेबे 8 + 2 सेकंड क्लास रे डिस्टिंक्शन थबो ताले से माने पाइबे 7 + 2 = 9 आ थर्ड क्लास रे डिस्टिंक्शन थिले 6 रे 2 मिसी जेबो 8 पाइबे हला तो पोस्ट ग्रेजुएट रे 15 मार्क अछि पोस्ट ग्रेजुएट 15 मार्क कोन there will be calculated on the basis of aggregated percent of marks secure in the तमरो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन तो जोटा तमर जेति के मार्क थिबो सेही अनुसार तुमको 15 मार्क रो परसेंटेज सेही अनुसार मिलिबो तो 15 मार्क जदि 100% नै जिवो सेति जदि तमे जे 60% पाइछो ताले 60% केते होची 15 रो ताको हिसाब करा जिवो बीएड रे सेमति 15 मार्क हिसाब करा जिवो हला बीएड रे सेमति 15 मार्क हिसाब करा मन कर 15 को हमें 100 मार्क नै जिबा केमिति कैलकुलेशन हबो मन कर 15 को हमें 100 मार्क रे इक्विवेलेंट करि देबा ताहले तमे जेतिकी परसेंटेज पाइबो सेटा सेथु तमे केते परसेंट पाइलो बोली जाना पड़िबो ताको सेही हिसाब रे कैलकुलेशन करा जिवो हला तो एठी देखो एटा 50 मार्क होची कि नै देखो 15 15 होची 30 30 10 होची 40 40 45 ये हला 50 तो टोटल 50 मार्क रो तमरो कैरियर असेसमेंट हबो हला तो इटा रहला तमे जानलो एठी गोटे देई दैछि देखो मु जोटा कहउथिली हला एठी गोटे देखो देई दैछि जे in case postgraduate BEd if the candidate secures 70% mark हला in postgraduate BEd किमा जोथरे भी तल केमती 70% ऑफ 15 मन करो 15 तो 70% ऑफ 15 ता माने 70% रो 15 तमे एमती हिसाब कर दबो हला तो केते ला ये हला एतिकी तो ये हला तब 105 रु विभक्त कर 10 समान हला के 10.5 हला तो ई प्रकार हिसाब करा जाउची तमे जो मान को 60% अछि 60% ऑफ 15 तो एरा हिसाब कर दबा केते हो ये होची हिला तापर ये केते रहइबो 90/10 हला 9 मार्क रहला तो ई प्रकार तबे हिसाब करि पारो हला
ଏଟା ତମେ ଜାଣିଲ କୋଉ ପ୍ରକାର ହିସାବ ହଉଛି ହେଲା। ତ ସିଜିପି ଅଛି ହେଲେ ତା ପାଇଁ କଣ ନା ମାନେ ଡିଟେଲ ଦେଖିଦବ ହେଲା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାର ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା, ବାଲେଶ୍ଵର, ଭୁବନେଶ୍ଵର, କଟକ, ଜୟପୁର, କେଉଁଝର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାର ଅଛି ଜୋନ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ ସେଇ ସମାନ 500 ଟଙ୍କା ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଏସିବିସି ପାଇଁ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଏସଟି, ଏସସି ଓ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏଠି ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦେଇଦେଲା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଫ ଆପ୍ଲିକେସନ ତ ତମେ ଜାଣିଛ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଏଲିଜିବିଲିଟି ତମେ ଜାଣିଛ ସେଇ ଏକା ଇଣ୍ଡିଜେନ ତମର ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଓଡିଆରେ କଥା କହିପାରୁଥିବ ଲେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ତମର ରହିଲା ତମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତମେ ଯେମିତି ମିଡିଲ ସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଏସବୁ ତମେ ଡିଟେଲ ପଢି ଦେଇ ପାର ହେଲା। ହେଲା ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଣ କଣ ଦରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଭଲ କି ଦେଖିଦବ ଥରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ସିଲାବସ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ସିଲାବସ କଣ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ତମ ୱେବସାଇଟ ରୁ ପାଇଯିବ। ତ ଦେଖ ଏଟା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ସିଲାବସ ଦେଇଛି। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ସିଲାବସ ଦେଇଛି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜୁଲୋଜି ପାଖକୁ ଆସିବା। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଜୁଲୋଜିର ପଢେଇବି ତେଣୁ ଜୁଲୋଜି ପାଖକୁ ଆସିବା ସିଧା। RPM ରେ ସରିଗଲା ଜୁଲୋଜି। ଏଠି ଆସିଲା। ଜୁଲୋଜିରେ ପେପର 1 ପେପର 2 ଦିଟା ଅଛି। ତ ପେପର 1 ରେ ତମର ଅଛି ଦେଖ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଥିବ ପେପର 1 ରେ। ପେପର 2 ରେ ଦେଖ ଇଏ ଲେକ୍ଚରରୁ କିନ୍ତୁ ପିଜିଟି ରେ ଅଧିକ ତମ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି ଏବେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ତମର ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ଏସଏସବି ପିଜିଟି ସିଲାବସ ପୁରା 100% ସମାନ କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ର ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ତମେ ଯାଇକି ଫଲୋ କଲେ ତମେ ଏସଏସବି ପିଜିଟି ବି ପାଇଯିବ। ମୁଁ ଡେସକ୍ରିପସନରେ ତମକୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ୟୁନିଟ୍ 1 ରହିଲା ବାୟୋଲୋଜି ନନ୍ କୋଡେଡ। ତାପରେ ହେଲା ତମର ବାୟୋଲୋଜି ଅଫ କୋଡେଡ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ଇकोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक, एनिमल टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन एंड इथोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पेपर 1 गला। पेपर 2 रे आसला सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, तापरे फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तापरे हैला इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक ना। तो मु तुमको ए डिटेलटा तार जो सिलेबस रो जहां भी अछि कोर्स आउ पाखापाखि एटा एसएसबी रो लेक्चरशिप रो जहां भी कोर्स अछि सबुतक एथि अछि। एक्स्ट्रा एथे देछि एक्स्ट्रा जिंस गुडा हम पढी दबा जेमती देखो तबे आमे कहि दोछि कंपेयर करबा जदि आमे टिके गोटे जिंस कहि दोछि एठी इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेस पॉल कल्चर इज आउ ट्रांसजेनिक एनिमल वेरी इंपोर्टेंट हैला। एतिकी तमे जदि देखिबो बैक्टीरियोफेज हैला ଏତିକି ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ଏଇଗୁଡା ସବୁତକ ତମର ଏସଏସବି ଲେକ୍ଚରସିପ ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଥିରେ କଣ ଦେଲା ଦେଖ ଏପିକଲଚର, ଆର୍ଥୋମ, ବାୟୋଲୋଜି ଅଫ ସିଲ୍କ ମଥ ଅର୍ଥାତ ଏଗୁଡାକ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଲା ହେଲା। ତମର ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏସଏସବି ର ଲେକ୍ଚରସିପ ର ବି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କୁ ଯଦି ପୁରା ଦେଖିଦେବା ପାଖାପାଖି ଆମେ 50% ତ କୋର୍ସ ପାଇଯିବା ସେଠୁ। ବାକି ଯାହା ରେଷ୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବି। ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ କ୍ଲାସ ସହିତ ଆସିବା। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।